बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी पब्लिक, वेलकम बैक। तो ये हमारा जो है सेकंड गेम प्ले हमारा आज अपलोड हो रहा है। पहले अपलोड किया है हमने जिसमें रिस्पांस आप लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं दिया यार। कहते होते हैं कि लड़की है, लड़की को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता होता है, तो मैंने तो कहीं पे भी अपने लिए सपोर्ट नहीं देखा लास्ट वीडियो में। अगर नहीं अभी तक आप सपोर्ट कर सके हैं तो इस वीडियो में सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और एंड तक वीडियो देखा करें ताकि अच्छा सा आपको समझ आ सके। और सपोर्ट तो लाजमी बनता है ना यार, सपोर्ट कर दे प्यारी सी पब्लिक। और अच्छा यहाँ पे ना अब हम इवेंट पे लैंड हो चुके थे। यहाँ कुछ बंदों की लेट लैंडिंग होगी, आई डोंट नो कैसे हमारे टीममेट ने आज हमें पहली दफ़ा बहुत अच्छा लैंड करा दिया था, वरना यूजुअली हम सबसे एंड पे ही लैंड हो रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेक्टर थी। वेक्टर वैसे मेरी पर्सनल फेवरेट नहीं है, एकदम से इसकी रीलोडिंग आ जाती है, इस वजह से मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बहुत अच्छा इसका होता है स्प्रे। अब यहाँ पे जो है सेकंड एनिमी हमारे जी आ गया था सामने, हमने इसको नॉक फिनिश किया। इतनी देर में हमारे नंबर 2 को किसी और ने पीछे से नॉक फिनिश कर दिया था। अच्छा, अब इस एनिमीज को मैंने इतना ज़्यादा ट्राई किया कि इसका साउंड लूँ, इसको ढूंढूँ, इसने फुटस्टेप नहीं दिया क्योंकि नंबर 2 यहीं पे फिनिश हुआ था और हल्की हल्की इसकी ना घिसटने की आवाज़ भी आ रही थी। लेकिन मैं विदाउट हैंड फ्री खेल रही होती हूँ या हेडफोन वगैरह नहीं यूज़ कर रही होती, मुझे इसके साउंड आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने हर कंटेनर के पीछे चेक किया, मैंने वॉल्यूम भी फुल किया, मैंने कहा शायद इसकी साउंड आ जाए, लेकिन उसने कहा कि मैंने तो आपको किल देना ही नहीं है। नंबर 1 पीछे से ऊपर से आ गए और मैं इधर कंटेनर हर चेक किया और इतनी देर में नंबर 1 जी किल ले गए। वो मुझसे छुपता रह गया वो बंदा और नंबर 1 को किल मिल गया। भाई सामने आके फाइट ले लेते, क्या पता आपको मैं किल दे देती। अच्छा, अभी एडिटिंग के टाइम मुझे थोड़ा सा मैंने नोटिस किया है, ये इसका नेम ना, आप इसका नेम नहीं था, इसने वो थोड़ा सा लंबा करके लिखा हुआ था। तो ये एंड में भी एनिमी आएगा। ये कसमें बहुत बड़ा कोई कैंपर था, विदाउट साउंड बैठा रहता था, पता ही नहीं चलता था, एकदम से सामने आ जाता था। खैर यहाँ पे इवेंट हम खाली कर चुके थे, हमारे किल सिर्फ 2 ही थे। इवेंट पे जितने अच्छे किल्स निकाल सकते हैं ना आप लोग निकाल लिया करें, क्योंकि इवेंट के बाहर इतने अच्छे किल्स नहीं निकलते हैं, क्योंकि अगर आप फिनिश हो जाए तो बस फिनिश होने का ही डर होता है, क्योंकि फिर माइनस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं यूजुअली अगर इवेंट पे जल्दी फिनिश हो जाऊँ तो मेरी कोशिश होती है रश ना करूँ, लेकिन फिर भी रश करके मैं यूजुअली अपना माइनस लगवाती रहती हूँ। तो यहाँ पे हम अपना मेका लॉन्च करके निकल चुके थे, क्योंकि इस पर तो सिर्फ हमारा ही हक था इस गेम में। मैं रोबोट तो वही हमारा ही था ना। तो अब यहाँ पे मैंने सिर्फ नोटिस किया कि जोन किस एरिया में है और कहाँ पे रश हो सकता है, वहाँ पे हमने लैंड किया। रेड्स में यूजुअली रश होता है इस रिकॉल की साइड पे, और वही था कि यहाँ पे बंदे थे और हमें जैसे ही साउंड आया हम डायरेक्ट उन्हीं की तरफ चले गए। और यहाँ पे नंबर 1 हमारा पता नहीं कैसे नॉक हो गया और यहाँ पे हमें किल नहीं मिला। जहाँ पे किल होता है मेरी कोशिश होती है वहीं पे मैं आपको स्टॉप करके दिखाऊँ। यहाँ पे 2 बंदे थे और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनको रोबोट से पकड़ूँ, बट मुझसे पकड़ा नहीं जाता, पता नहीं क्या एकदम से छूट जाता है। आप लोगों की ग्रिप रहती है या नहीं, आई डोंट नो, मेरे तो डायरेक्ट होता है कि वो पकड़ती है और वो छूट जाता है। यहाँ पे मेरे साथ नंबर 4 था, उसने मुझे फुली कवर दिया, तभी तो मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकी, वरना 0 हेल्थ थी। टीममेट का साथ बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिलीव मी। जितना टीममेट आपके अच्छे साथ देंगे उतना अच्छा आपका गेम प्ले जाएगा। अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़े से ही बंदे रह गए हैं और यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा मेरे किल जो है ऑलरेडी चोरी हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पे इस कोशिश की कि मैं निकल जाऊँ, लेकिन नहीं, वो बंदा सामने था, मुझे पता नहीं चला। अगेन मैं उसको रोबोट से उठाने की कोशिश कर रही थी, जब बिल्कुल सामने आ गया उसने मुझे नॉक कर दिया और यहाँ पे टीममेट ने कवर बहुत अच्छा दिया, तो हम सर्वाइव कर गए। अच्छा, यहाँ पे हम दोबारा से मुझे साउंड आता है एनिमीज़ का, हम एनिमीज़ के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, ये जो बंदे हैं ये रियल बंदे नहीं थे, ये बोट थे। और आप इनका जस्ट गेम प्ले देखिएगा, इनका डैमेज देखिएगा, ये दोनों बंदे बोट थे, ये दोनों रियल नहीं थे। इनके छुपने की टेक्निक, इनके फायर की टेक्निक, इनके आप देखिएगा कि ये फायर किस तरह करते हैं, छुपते किस तरह, कवर किस तरह ले रहे हैं, ये सब इनका ऐसे था जैसे रियल प्रो बंदा हो। इनका एम इतना अच्छा था और मैं शॉक हो गई कि पता नहीं पबजी इतनी अपग्रेड कैसे हो गई है। हमसे ज़्यादा प्रो तो आजकल बोट आ रहे हैं यार, बिलीव मी। मुझे खुद इतना वो हुआ था जब मुझे इन 2 बोट्स को मैंने फिनिश किया था। अब सिर्फ ये बोट नहीं, आगे भी आएंगे, 1-2 बोट्स आएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि इतना अच्छा उनका गेम प्ले और उनका एम इतना परफेक्ट होता है, आपका 100% हेल्थ भी ना वो एकदम से फिनिश कर देते हैं। अब ये भी बोट था, कैन यू बिलीव। यहाँ पे 3 मुझे मिले थे एनिमीज़ और तीनों के तीनों बोट थे, और ये वाले तो नॉर्मल वाले थे, लेकिन जो डेंजरस किस्म के बोट आने लग गए ना पबजी में, मैं खुद हैरान होने लगी हूँ। तो हम जैसे से भी जो स्टार्ट की अगर मैं अपनी गेम देखूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा नूबड़ों वाली थी, अब थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, लेकिन यह है कि आप आजकल के जो बोट है वो हमें नॉक भी कर जाएँ, इतनी अच्छी उनकी गेम प्ले पबजी वालों ने कर दी है।
अब यहाँ पे दोबारा से साउंड आया, मैंने नंबर 4 को छोड़ दिया, मैंने कहा इसने किल ले लेना है। अब ये भी बोट था। अब यहाँ पे मेरी हेल्थ ऑलरेडी डैमेज थी, लेकिन ये देखिए किस तरीके से कवर ले रहे हैं, स्प्रिंट कर रहे हैं। और अब यहाँ पे एक और बोट आएगा, उसको देखिएगा, मेरे पीछे ही खड़ा था, पता नहीं कहाँ से आया, अभी तो नहीं था। अब इसका एक भी मुझे जो है टच नहीं हुआ बुलेट, लेकिन इसका नाम देखिए आप, अरेबिक नेम था और ये बोट था। अब नेक्स्ट बंदा भी ये जो फायर कर रहा है वो सामने प्रॉन हुआ है, उसने फायर किया है, ये भी बोट है। रस्सेज इनके ऐसे होते हैं, इनका भागने का स्टाइल, इनके कवर लेने का स्टाइल ऐसे होता है जैसे बिल्कुल रियल बंदे हो। यहाँ पे हमारा मैका डैमेज हो चुका था, उसको लेके जाने का कोई फायदा नहीं था, रिपेयर कराने वाली जगह बहुत दूर थी, इसलिए हमने सोचा बगैर मैका के जाते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे गई मुझे एनिमीज़ का साउंड आया अगेन, और मुझे यही था कि इससे पहले किल चोरी हो, ओपन में खड़े होकर मैंने फायर करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप मेरी सेंसिटिविटी देख लें, बहुत गंदी है मेरी सेंसिटिविटी। अब किसी के पास अच्छा कोड है सेंसिटिविटी का तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, मेरा डिवाइस जो है वो 1+9 है, इतना हाई एंड डिवाइस नहीं है, उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत गेम प्ले इफेक्ट करता है। मुझे पता है कि अच्छा गेम प्ले जो है ना, उसका जो 90% डिपेंडेंस है ना, वो आपके इंटरनेट और डिवाइस के ऊपर है। 10% आ जाता है, आपकी स्किल्स आ जाती हैं। अब यहाँ पे दोबारा हम सर्च कर रहे हैं, एनिमीज़ को सर्च कर रहे हैं, कोई साउंड नहीं आ रहा। इतने देर में नंबर 4 का हेल्प का साउंड आता है हमें, तो पता चलता है कि यहाँ पे एनिमीज़ हैं। और ये वही बंदा था जो वहाँ इवेंट पे भी छुप के बैठा हुआ था, नंबर 4 के एग्जैक्ट मार्क के ऊपर हमने जस्ट नेट कर दिया तो ये किल हमारा हो गया, और वरना इसने साउंड नहीं दिया था। अब भी मैंने इसको जैसे फिनिश किया, मुझे इतनी देर में पीछे से साउंड आया, और ये भी लास्ट बंदा भी बोट था। बिलीव मी, इतने इन्होंने ट्रेन बोट अब पबजी में छोड़ दिए, लगता ही नहीं है कि वो बोट है। और यहाँ पे हमारा चिकन हो गया और हमें MVP का टाइटल नहीं मिला, क्योंकि हमसे ज़्यादा किल किसी और टीममेट के थे। ये देखने के लिए अब मैंने टीम को एंड पे लेके गई, मैंने चेक किया कि यार किसने इतने ज़्यादा किल कर लिए, क्योंकि 13 किल्स मायने रखते हैं लिविक में, मेरे लिए तो बहुत मायने रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे दूसरे टीम नेट ने हमसे ज़्यादा किल किए थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब और सपोर्ट कर दो यार, लड़की हो ना, कर दो।